जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है आजकल इतनी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि हमें उन सब से दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु जी जब भी फिजिकल फॉर्म में थे ऐसी नेगेटिविटी नहीं फैलाते थे। और अब हमें हर वक्त यही एहसास दिलाते हैं कि जो भी मेरा भक्त है, सच्चा भक्त है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। इसी पर एक आंटी जी के छोटे छोटे सत्संग सुनते हैं, जिससे हमें बहुत पॉजिटिविटी भी मिलेगी और साथ साथ बहुत सारे आंसर्स भी मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अनदर सत्संग्स ऑफ माइन। एंड सबसे पहला कल का सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा अकेली फील कर रही थी, एज़ आई यूजुअली डू। और कल तो काफ़ी ज़्यादा, बट गुरु का ना डेली मैसेज आता है, तो अपने आप को गला ना समझा कर, मैं हर पल तेरे नाल हाँ, तो यही सब मैसेज आता है। उसके बाद कल मैं ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बैठी थी। इवन मैं सोच भी नहीं रही थी कि क्या है, क्योंकि मुझे ना जब होती हूँ अकेले तो मुझे एक चीज़ याद आ जाती है कि यार गुरुपा है एटलीस्ट। कल मैं बहुत ही ज़्यादा ऐसे सोच रही थी और रैंडमली ना मुझे फ्रेगनेंस रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए कि गुरुपा ही हैं जो हम लोग को इतना समझते हैं और रियलाइज़ कराते हैं एक मोमेंट में कि हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोग भले गुरुपा को भूल जाते, याद नहीं करते 2-3 मिनट के लिए भी, लेकिन गुरुपा वो रियलाइज़ कराते हैं कि मैं हमेशा तेरे पास हूँ। और कोई है या नहीं है, कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा, गुरुपा ये ज़रूर रियलाइज़ कराते हैं दैट ही विल ऑलवेज़ बी देयर फॉर अस। एंड मुझे जिस तरह से कल लगा ना, आई वॉज़ वेरी ग्लैड कि मैं बस बैठी थी और गुरुपा ने 2 बार रह के, मतलब ब्रेक में एक बार पहले आई, फिर प्रेग्नेंट रूप में दर्शन दिए। सो बहुत ही खुश हुई मैं उसके बाद कि यार अब मुझे लग रहा है शायद गुरुपा से बहुत कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। एंड उसके बाद एक अभी मुझे जो मेरे को अपने ऊपर इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि विंटर्स से आई एम वेरी स्कैर्ड। मेरे को, मैं ना विंटर फोबिक हो गई हूँ। एंड इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है माई एलर्जीज़। मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो माई स्किन एंड माई हैंड्स एंड फेस क्रीम, एनी काइंड ऑफ स्किन बिकम्स रेड इन विंटर्स ओनली। तो गुरुपा का जैसे ही मैं बड़े मंदिर से लंगर प्रसाद चख के आई हूँ, उस दिन के बाद से मुझे इतना ठंडा हो रहा है हैंड, बट उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जा रहा है। पहले पूरा ठंडा होकर पूरा रेड हो जाता था, बट अभी मुझे आई कैन सी द इंटायर ब्लेसिंग ऑफ गुरुपा जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ। वो भी मैंने अपना सत्संग शेयर कर दिया आंटी जी के चैनल पे। एंड उस दिन में मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी स्टमक में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसी दिन सेम डे आंटी जी के चैनल से मैंने सत्संग सुना कि जैसे जल प्रसाद पिया उस चीज़ के लिए तो ठीक हो गया। उस मोमेंट तो नहीं हुआ, बट अगले दिन ही मैं जैसे ही गुरबानी घर सुन रही थी और मैंने आई गेस जल प्रसाद भी पिया था उस टाइम पे। और जैसे ही मैं गुरबानी सुन रही थी, गुरुपा ने मेरे माइंड में थॉट डाला, मेरे से एक्सरसाइज कराई, और जैसे ही सुनते सुनते वो प्रॉब्लम इतना मुझे मतलब आप लोग बिलीव नहीं करोगे, 2-5 मिनट के अंदर इतना रिलीफ मिला है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। और मैं इतनी फ्री हुई ना, 2 दिन से मैं उस प्रॉब्लम से परेशान थी। एंड शुक्राना गुरुपा, मतलब एक पेरेंट्स ही कर सकते हैं जो गुरुपा करते हैं ना, क्योंकि हम उनको जिस भी रूप में देखते हैं उस रूप में इतना प्यार करते हैं गुरुपा कि हम लोग इतना अपना ध्यान कभी दे ही नहीं पाते। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि जहाँ तेरे पास कोई नहीं खड़ा होगा ना, हर कोई खड़ा होगा, सॉरी मैं खड़ा हूँगा, सॉरी। तो बेसिकली क्या है ना कि एक कुछ चीज़ें होती हैं जो हर किसी को पसंद नहीं आएगी, बेशक वो आपके लिए सही होगी, बट नॉट फॉर एवरीवन। तो अभी रिसेंटली भी मेरे लिए जो चीज़ सही थी, आई प्रेड फॉर गुरुपा कि यार गुरुपा मुझे ना जस्ट ये करने का विश है एंड ऑल। तो गुरुपा का मुझे एक ही बात याद था, मुझे नहीं पता कि गुरुपा उस चीज़ में साथ देंगे या नहीं, बट मुझे एक चीज़ याद था, जहाँ तेरा कोई साथ नहीं देगा मैं वहाँ भी तेरे लिए खड़ा हूँगा। एंड गुरुपा ने दिया, गुरुपा ने उस टाइम में एक मोमेंट में मेरा साथ दिया। हम लोग ना बस पता नहीं इतने ग्रांटली ले लेते हैं ना,
हम लोग को लगता है कि गुरुपा ये अरदास पूरी नहीं कर रहे हैं नहीं, बट हम लोग बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। गुरुपा का जो प्यार होता है ना मेन, जो वो हम भूल जाते हैं। और मेरा भी एक कंपटीशन का चल रहा था, मैंने सत्संग में भी शेयर करा कि गुरुपा ने वो कैंसिल करा दिया अगले दिन, कि क्या पता, बाद में मुझे पता लगा कि दैट इज़ पोस्टपोन्ड। और मैं कल गई और गुरुपा की ब्लेसिंग से एक एक मोमेंट मेरे साथ थे। मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा कोई साथ में मिल जाए, जस्ट फॉर गिविंग सम कंपनी, बिकॉज इतने घंटे तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊँगी। तो गुरुपा की कृपा से बेसिकली दैट नेवर हैपन्स टू मी, बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट, बट मुझे लोग नहीं मिल पाते हैं बिकॉज दे आर इनटू देमसेल्व्स अ लॉट। तो गुरुपा की कृपा से आई गॉट 6 to 7 पीपल टू टॉक एंड टू इंटरेक्ट विथ। और मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुपा इतनी बेसिक चीज़ का भी ध्यान देते हैं। और किसी भी काम के लिए जब जाती हूँ, अकेली भी निकलती हूँ, और निकालते ही गुरुपा, अगर मैं घर से बाहर कभी नहीं भी निकल रही होती, गुरुपा इसलिए निकालते हैं सिर्फ अपने दर्शन देने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए। कल आज भी सुबह बटरफ्लाई रूप में गुरुपा ने दर्शन दिए। अभी पता नहीं संगत जी, मैं इतना फोर्स कर रही हूँ, दिमाग पे इतना ज़ोर डाल रही हूँ कि मुझे कुछ तो मैसेज देना था, कुछ तो बोलना था, लेकिन आई एम क्वाइट ब्लैंक, बिकॉज शायद आज गुरुपा नहीं चाहते कि मैं कोई मैसेज दूँ, या फिर जो मैसेज वो दिलवाना चाहते शायद मैं वही दूँ। तो इसीलिए आई एम क्वाइट ग्लैड। एक चीज़ तो है, गुरुपा कभी अगर गुरु परिवार के रूप में दर्शन या फिर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते ना, तो किसी भी चीज़ रूप में आके आपका प्रॉब्लम का आंसर डेफिनेटली देंगे। ऑफ कोर्स ये होता है कि एस्ट्रोलॉजी में गुरुपा कभी बिलीव नहीं करते थे, ना हमें करना चाहिए, बट किसी को भी आप रैंडमली किसी इंसान को सुन रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ईजिली। अगर आप कोई रील स्क्रॉल कर रहे हो, उसमें भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर गुरुपा दे देते हैं। तो गुरुपा ऐसे हैं, हमारे गुरुपा, उनकी कृपा कोई नहीं समझ सकता। हाँ, वो भगवान है, लेकिन एक भगवान के साथ साथ वो कैसे एक फैमिली का रूप, एक रोल प्ले करते हैं हर दिन, हर मोमेंट और हर किसी के लिए, कोई नहीं समझ सकता। गुरुपा एक महापुरुष हैं, एक भगवान है, उसके बाद भी ही हैज़ सम फीलिंग्स फॉर हिज गुरु परिवार। इतना प्यार है अपने बच्चों के लिए गुरुपा को कि एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान देते हैं जो कोई नहीं दे सकता। ये इस एंड अभी आप यहाँ स्पेशली लाइफ में, इस वर्ल्ड में, तो डेफिनेटली कोई नहीं दे सकता जो गुरुपा करते हो, कोई नहीं कर सकता। तो एट दी एंड काम भगवान ही आने हैं और गुरुपा ही आने हैं। हम लोग किसी पे कितना भी डिपेंड रह ले, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए रह सकते हैं। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, हमें ज़ीरो करनी पड़ेगी दुनिया से, बिकॉज़ गुरुपा से एक्सपेक्टेशन नहीं हो पाएगी। हम चाह के हम 10 लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे, तो गुरुपा से कैसे एक्सपेक्टेशन रख पाएंगे। हमें लोगों से एक्सपेक्टेशंस, उनसे अननेसेसरी का अटैचमेंट जो है ना, वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि तभी गुरुपा की ब्लेसिंग वहाँ असर करेगी। क्योंकि हम जब नेगेटिव नहीं रहेंगे ना, तो गुरुपा की ब्लेसिंग भी नहीं असर करेगी। हमें पॉजिटिव बनना पड़ेगा। मैंने बहुत लोग को सुना है, वो कहते हैं कि यहाँ हार्डवर्क का रोल होता है, भगवान का नहीं होता। बट एक चीज़ हमें सोचनी चाहिए कि जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं, वो करा कौन रहा है। डेफिनेटली भगवान अगर बोलते हैं ना कि आपके दिमाग में राक्षस है, राक्षस होता तो आप वो हार्डवर्क कर कैसे पाते। एक डिसिप्लिन जो लाता है ना, मुझे नहीं पता लोगों की लाइफ क्यों इतना ज़्यादा वो करते हैं कि भाई भगवान नहीं है, हम मेहनत करते हैं, ठीक है नहीं लाते भगवान, बट मैं अपना ऑनेस्टली, ये भी एक सत्संग है, मैं ऑनेस्टली शेयर करूँ ना, तो मेरी लाइफ में इतना बड़ा डिसिप्लिन लाए हैं गुरुपा। ओह हो या बहुत बड़ा सत्संग अभी मुझे याद आया है, यही मैं शेयर करना चाहती थी। तो बेसिकली मैं मंदिर में गई और मैं बड़े मंदिर में भी सेवा ढूंढ रही थी, बट नहीं मिली। बट गुरुपा के तो तरीके ही अलग होते हैं। तो मेरी आंटी जी पूजा कर रही थी बेसिकली, एंड उनके दिमाग में पता नहीं क्या थॉट आया। सो शी सेड कि ये जितना भी यहाँ पे गंदा हो रहा है ना, क्लीन कर दो इसको। पहले तो मुझे काफ़ी वियर्ड लगा, बिकॉज मैंने तो कभी ऐसी सेवा नहीं करी, तो आई फेल्ट सो ऑकवर्ड दैट टाइम। अचानक से मेरे दिमाग में आया, यार इट कैन बी अ सेवा ओनली। डजेंट मैटर आपका घर वाला दे रहा है, घर वाले दे रहे हैं सेवा या फिर मंदिर वाले दे रहे हैं, बट देखो मुझे बड़े मंदिर में नहीं मिली तो शिव मंदिर में सेवा मिली, जो कि जस्ट घर के पास ही है मेरे। और मैंने वो करी। जब मुझे ध्यान आया, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइजीन में बिलीव करती हूँ, बहुत बहुत ही ज़्यादा, बिकॉज आई एम अ OCD पर्सन।
मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बट आई डिड दैट, क्योंकि मुझे पता था ये गुरुपाद की सेवा है और कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। मैं पहले होती ना शायद, जब गुरुपाद से नहीं जुड़ी होती तो शायद वो सेवा नहीं करती, बट वही इससे इतना बड़ा, और मैंने वो साफ़ किया, तो थैंक यू, शुक्राना गुरुपाद इतनी बड़ी सेवा देने के लिए, वो भी मंदिर में। तो यही था मेरा सबसे बड़ा सत्संग, जो आई कुडंट शेयर, आई डोंट नो व्हाई, बट अचानक से गुरुपा ने मेरे माइंड में डाला। तो इससे यही मैसेज इनडायरेक्टली, मतलब एक क्रॉस पता नहीं कैसे कोइंसिडेंटली मिल गया कि वो डिसिप्लिन भी तो भगवान ही ला रहे हैं ना मेरी लाइफ में। तो जो मैं एक छोटे छोटे मोमेंट के जो डिसिप्लिन है या पॉजिटिविटी है या फिर कुछ भी करने का अंदर पैशन आ रहा है, तो वो सब भगवान से ही आ रहा है। तो हम नहीं कह सकते कि लक का काम होता है। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है या फिर मैं मानती हूँ हमारे अंदर भगवान नहीं होते, भगवान इन टर्म्स ऑफ कि पॉजिटिविटी भी भगवान से ही जोड़ना होता है। अगर हम पॉजिटिव नहीं रहते, डिसिप्लिन नहीं रहते, अच्छे इंसान नहीं रहते, तो क्या वो आदमी मेहनत कर पाता है? ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता। जो आदमी दिल का अच्छा नहीं है या फिर डेडिकेटेड नहीं है अपनी लाइफ के लिए, उसमें भर भर के कूट के नेगेटिविटी भरी है, वो हार्डवर्क कैसे कर पाएगा? सबसे पहली बात तो वो इतने टाइम तक कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाएगा। तो हम में से भी बहुत लोग कहते होंगे शायद, हमें कह देना छोड़ देना चाहिए संगत जी की सब मेहनत का रोल होता है। मेहनत करिए, 100% करिए, क्योंकि गुरुपा चाहते हैं। लेकिन ये कभी नहीं बोलना चाहिए कि भगवान का नहीं मेहनत का रोल होता है, क्योंकि हमें भी पता है बीइंग अ गुरु परिवार कि मेहनत हमने करनी है, रिज़ल्ट गुरु परिवार ने गुरु जी ने देना है। गुरुपा का मेरे पे मैसेज आता है, तू सिर्फ मेहनत कर, बाकी मुझ पे छोड़ दे। मैं ये नहीं कहती हूँ, गुरुपा खुद कहते हैं आप मेहनत करो, लेकिन ये मत कहो कि उस मेहनत का रोल था। एक एक मोमेंट शुक्राना करो भगवान का, क्योंकि उस मेहनत को करवाने वाला वो भगवान था। वो पॉजिटिविटी लाते ही नहीं दिमाग में, तो शायद वो आप बेशक नहीं, कब कोई भी नहीं जो सुन रहा हो, कभी कभी आउट ऑफ कोई संगत भी सुन लेता है सत्संग को रैंडमली। तो अगर कोई भी सुन रहा है, पता नहीं क्यों मैं बोल रही हूँ, बट अगर कोई भी सुन रहा है तो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दिस कि आप नहीं मानते तो नहीं मानो, बट एटलीस्ट किसी की स्पिरिचुअलिटी में आके कभी नहीं इंटरप्ट करना चाहिए। सो ऑल आई वांटेड टू से इज़ दैट, मेरे भी कुछ टाइम पहले मैंने सत्संग भी शेयर करा था कि मैंने बहुत सारे ऐसे रील्स देखे थे जहाँ पे गुरुपा को पीपल कमेंट ओवर गुरुपा, अरे क्यों, यू डोंट बिलीव, सो जस्ट लेट इट बी ना, डू नॉट एंटर ना, डू नॉट कम इन टू एनी वन स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज हमारे लिए गुरुपा भगवान नहीं, हम उनके भक्त नहीं हैं, हमारे लिए फैमिलियर बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो उससे हमारा नहीं ट्रस्ट ब्रेक होने वाला, डेफिनेटली आप लोग का ही नुकसान होने वाला है जो लोग ये करते हैं फालतू की रील्स बना के गुरुपा के बारे में। गुरु परिवार का कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ भक्त नहीं, हम परिवार हैं और गुरुपा से प्यार करते हैं, बट वो आप लोग को इफ़ेक्ट करेगी बहुत चीज़ें। तो स्टॉप सेइंग ऑल दीज थिंग्स। और इसलिए मैं ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहती, बस मैंने अपना एक पॉजिटिव सत्संग और मैसेज शेयर कर दिया, शायद किसी भी संगत का आंसर हो, और शायद वो लोग जिनको बहुत गुरु अपने भगवान को बहुत ग्रांटली लेते हो ना, उनके लिए। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू संगत। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि कैसे गुरुजी हमें हर पल यही मैसेज देते हैं कि मैं कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाता, हमेशा पॉजिटिव रहा कर, हमेशा खुश रहा कर। मुझे मेरी संगत खुश ही अच्छी लगती है, चाहे दुख हो सुख हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। जो भी मेरा सच्चा भक्त है कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बाकी संगत में भी पॉजिटिविटी ही फैलाएगा। संगत जी, आजकल इतने सत्संग आ रहे हैं जिससे हम नेगेटिव फील करते हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भर जाती है। इसलिए आंटी जी ने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई हैं जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और गुरुजी हमें इतने मिरेकल्स दिखाते हैं कि हम पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। हम गुरुजी को हर पल अपने अंग संग फील करते हैं, अपने आसपास फील करते हैं, तो हमारे पास नेगेटिविटी तो आ ही नहीं सकती। जिन संगत को भी अपने अंदर नेगेटिविटी फील हो रही है, वो अपनी नेगेटिविटी बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि
गुरुजी ने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए हैं। इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं, इतने प्यारे प्यारे सत्संग दिए हैं जिनको सुनकर हम पॉजिटिव बन सकते हैं। सत्संग सुन के तो हमें बहुत सारे आंसर्स भी मिलते हैं। हमें गुरुजी ने शिव पुराण दी है, सुखमनी साहिब जी का पाठ दिया है। गुरुजी ने अपने वचन भी दिए हैं ताकि हम इन सब को सुनकर पॉजिटिव बन सके, हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो सके। हमें गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा है। अगर हम अमृत वेला उठकर भी गुरुजी का छोटा सा सत्संग करें, सत्संग मीन्स हम उठकर गुरुजी का पाठ करें या फिर गुरुजी को याद करें या गुरुजी से बातें करें, तो भी हमारे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी भर जाती है। हमारे अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी रहनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं। गुरुजी ने हमें अपने साथ इसलिए जोड़ा है ताकि हम दुखी ना रहें। हम हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते रहें, ताकि अगर थोड़ा सा कोई दुख भी आया है वो भी गुरुजी चुटकियों में दूर कर दे। लेकिन उसके बदले में गुरुजी अपने पूरे गुरु परिवार को खुश देखना चाहते हैं, हंसता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकाल दे। हमेशा पॉजिटिव बने रहें कि हम गुरुजी के परिवार का हिस्सा हैं। हमारे पास गुरुजी हैं, हम गुरुजी वाले हैं। हमारे घर में साक्षात गुरुजी विराजमान है। तो अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपके घर पर, आपके अंदर कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।